धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज, मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरुचरण सेवी स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। पूज्य चरण डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज एवं सभी वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, इस कार्यक्रम के संचालक हमारे विद्वान संचालक निरंजन बाबू तथा धर्मानुरागिनी माताओं एवं बहनों, निरंजन राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। कबीर साहब कहते हैं जिसका पसार हुआ है वह सब अंजन है। अंजन मतलब माया, और माया मतलब जो अस्तित्ववान नहीं है, जो भ्रम है, असत है, जिसका स्वभाव में परिवर्तन और नाश है। अनिह अंजन जो इन सब दोषों से मुक्त है, माया के दोष से मुक्त है। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जिसमें नहीं है, जिसमें केवल स्थिति है, जो था है रहेगा, वही निरंजन, वही परमात्मा। बाकी सब परमात्मा या परमात्मा द्वारा निर्मित माया है। तो जानना है उस राम को जो निरंजन है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मां जिनोपि मद्या जिनोपि माम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, और हमको पूजने वाले हमको प्राप्त होते हैं। तो जो देवलोक को प्राप्त होंगे या पितर लोक को प्राप्त होंगे, देखिए
बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। विद्यार्थी का जब अपने विषय का बेसिक कंसेप्ट मतलब जो मूल ज्ञान है समान, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, तभी वह विषय को समझ पाता है। और गुरु महाराज की यही महिमा है कि उन्होंने बेसिक जो है, मूल जो है, उसमें भूल की संभावना को खत्म किया है कि आप ठीक से समझ जाइए। गुरु महाराज कहते हैं ना, सातहु स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, सब ही बटोही कोई न स्थिर, सत्य शांति एक स्थिर होही। अब भगवान राम कहते हैं कि स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, और भगवान कृष्ण ने भी कहा कि क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। मतलब स्वर्ग जो है वह शाश्वत स्थान नहीं है, मोक्ष का स्थान नहीं है। और कितने स्वर्ग हैं? तो 7 स्वर्ग हैं। अब उनके नाम में कहीं कहीं अंतर है। सबसे नीचे के स्वर्ग को पितर लोक कहा है। फिर जन्म देवों, कर्म देवों का स्वर्ग, जन्म देवों का स्वर्ग जिसको इंद्रलोक आप कहते हैं, उसके ऊपर प्रजापति का लोक है, ब्रह्मलोक है, गोलोक है, वैकुंठ लोक है। कहीं कहीं गोलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक और पितरलोक और गंधर्व लोक, ऐसे करके दिया हुआ है। पर कहने का भाव है कि आप किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, यज्ञ उनके नाम पर करते हैं, तो आप उनके लोक को प्राप्त होकर के जब तक आपका पुण्य रहेगा आप उस लोक का सुख भोगेंगे। उसके बाद पतानंते महादुखम परिताप सुदारुणः स्वर्गाभाजश्चरन्ति है तस्मात् स्वर्ग न कामय। मतलब पुण्य क्षीण हो जाएगा, फिर उस स्वर्ग से आपका पतन हो जाएगा। इसलिए स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग को पाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो जब स्वर्ग ही तुलसी तत्मत सत गहे स्वर्ग पर करे खखा, देखिए कितना कठोर शब्द में खंडन कर दिया है। तो फिर पितरलोक या फिर भूत प्रेत का जोनी तो कोई नहीं चाहेगा। देखिए, मैं अभी जांच चल रही है, उस विषय पर बोलना ठीक नहीं है। मैं एक अवघड़ को जानता था, शमशान में रह करके तपस्या करते थे, साधना करते थे भूत प्रेत आदि का। मैं उनसे मिला भी था। अचानक वो मृत पाए गए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो मृत पाए गए तो कई तरह के लोग बातें कर रहे हैं, सच जो हो। लेकिन इनसे पहले भी मैं एक अवघड़ भूत प्रेत वाले अवघड़ को मैं जानता था। उनकी भी मृत्यु रहस्यमय ढंग से हो गई थी। तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि भूत प्रेत को जो वश में करके अपना काम बनाते हैं,
जब तक उनका मंत्र की शक्ति बनी रहती है, लगातार तप तपस्या करके अपनी साधना शक्ति को बनाए रखते हैं, तब तक तो उनका भूत प्रेत सुनते हैं। और जब उनका सामर्थ्य क्षीण होने लगता है तो वे भूत प्रेत उनको मार देते हैं, अब फिर उनको प्रेत योनि में शामिल कर लेते हैं। तो और प्रायः इन लोगों की ऐसी ही मृत्यु हो जाती है जिससे किसी को पता नहीं चल पाता है कि कौन मारा, क्योंकि भूत मारेंगे तो कोई फिजिकली आपको हर्ट तो करेंगे नहीं कि सर फूटा है कि गले दबाने का दाग है। अब जो हो, तो प्रेत योनि में जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरी उपासना करता है वो मुझको प्राप्त होता है, और जो मुझको प्राप्त होता है उसको मुझ में विराजने वाली परम शांति की प्राप्ति होती है, और फिर उसका इस लोक में आवागमन नहीं होता है। मेरा धाम ही ऐसा है, न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मुझ में विराजने वाली परम शांति और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। मामू पेत्त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, मुझको प्राप्त करने वाले को पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये मैं कृष्ण जो कह रहे हैं वह कृष्ण का मैं क्या है, यह अध्यात्म ज्ञान है। और इस विषय की ही व्याख्या हम लोग सुन रहे थे, हमारे श्रद्धेय स्वामी नरेंद्र बाबा भी कह रहे थे, और बार बार हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद बाबा कहते हैं कि क्षेत्र को जानो और क्षेत्रज्ञ को नहीं। तो यह अधूरा ज्ञान है। राम को मानो, राम के शरीर वाले राम को नहीं, तो ये अधूरा ज्ञान है। कृष्ण के शरीर को मानो और कृष्ण के शरीर को धारण करने वाले को नहीं, तो ये अधूरा ज्ञान है। वस्त्र को मानो, अब वस्त्र को धारण करने वाले को नहीं, ये अधूरा ज्ञान है। ये अध्यात्म का ज्ञान नहीं हुआ। यही ज्ञान गुरु महाराज की महिमा है कि हम लोगों को समझाए और उदाहरण दे देकर समझाए कि एक राम दशरथगढ़ डोले, स्वामी नरेशानंद बाबा कह रहे थे। तो शरीरधारी राम जो भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित हुए, तो उन्होंने शरीर धारण किया था। नर्तन धरे संत सुर काजा, महर्षि वशिष्ठ ने कहा था। ये नर शरीर आपने धारण किया है, धारण करने वाला कोई और है, धारण कोई और किया है। ये वस्त्र मैंने धारण किया है, वस्त्र मैं नहीं हूं। उसी तरह हे राम, आपने यह शरीर धारण किया है, आप शरीर नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये शरीर मैंने धारण किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो शरीर धारण किया। शरीर धारण करने वाला कौन है? जो राम बना वही कृष्ण था, जो कृष्ण बना वही नरसिंह था, वही बराह था, वही मीन था। तो इन सब रूपों में कौन आ रहा था?
अलग अलग वस्त्र पहन करके कौन रोल निभा रहा था? वो व्यक्ति एक ही था, वह पर्सनालिटी एक ही था। उस एक को जानना जो अनेक रूपों में है, एकं रूपं बहुधा यो करोति ही, वह एक जो अनेक रूप धारण करता है वही सब में समाया हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझको भजने वाला, मुझको जानने वाला, मुझको प्राप्त करने वाला। और साथ ही साथ यह भी कह दिया जो नचिकेता को यमराज ने कहा था, और शरीरम शरीरे स्व नवस्थे स्वस्थितम महानतम विभु महात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। अरे सुनो, जो शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है और शरीर ही है, सभी नाशवान पदार्थों में है लेकिन स्वयं अविनाशी है, उस सर्वव्यापक महान आत्म तत्व को जानने वाला जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है नचिकेता, सारे दुखों से चिंताओं से मुक्त होता है, यम यातना से बच जाता है, जन्म मरण से बच जाता है। भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति अव्यक्तं बुद्धिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परम भावो मजानन्त मम अभयमनुत्तमम्। जो सब जीवों में अविनाशी आत्म स्वरूप में स्थित है, सब नाशवान पदार्थों में अविनाशी होकर के है, उसको जो जानता है, उसको जो पहचानता है, उसको जो देख रहा है, सही अर्थ में ईश्वर को देख रहा है, मुझे देख रहा है। मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त मतलब जो वेद के पाठ में सुना कि 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 इंद्रियों के द्वारा जो जानने में न आए वह ईश्वर है। भगवान कहते मैं अव्यक्त हूं, इंद्रियों के से जानने में नहीं आता, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, अतन इंद्रिय संग माया देखूं, माया ती धरो तुम नाऊ, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान हो गाई। तो इंद्रियों के द्वारा मैं जानने में नहीं आता, मैं इंद्रियातीत हूं। लेकिन बुद्धि विपन्न लोग, अध्यात्म ज्ञान से हीन लोग, सदगुरु के ज्ञान से हीन लोग, सत्संग से हीन लोग, मेरे इस शरीर को ही मेरा परम भाव, अव्यभाव, स्थिर न बदलने वाला सनातन शाश्वत अविनाशी परमात्मा समझते हैं। लेकिन यह मेरा माइक रूप है, मेरे उस अव्यक्त अनंत अविनाशी सर्वव्यापक स्वरूप को जानने वाला ही मुझ कृष्ण को जानता है। इसीलिए जिन जिन लोगों ने भी भगवान कृष्ण के शरीर मात्र का दर्शन किया वे सब के सब फंस गए। भगवान राम के शरीर मात्र का दर्शन किया, उन लोगों का मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की तरह, वेद व्यास की तरह, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च, उस शाश्वत स्वरूप को जाना जिसको गुरु महाराज कहते हैं प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई, प्रत्येक परमाणु अनु लघु दीर्घ सर्वतनु, उस सर्वव्यापक स्वरूप को जाना जो दूध में घी की तरह, मेहंदी में लाली की तरह है, उस राम को जाना गुरु महाराज कहते हैं वही सही में जाना है। उसको जानने के लिए अंतर साधना करके इंद्रियातीत अवस्था पानी पड़ती है। नमो नमो तिस रूप को आदि अंत जहि नाही, सो साक्षी मम रूप है घाट बाढ़ कछु नाही, अविनाशी अविगत अचल व्याप रहा सब ठाई, जो जाने इस रूप को संशय भरम नशाही। मल्लुक साहब कहते हैं आदि अंत रहित, जो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से परे है, जो घटता बढ़ता नहीं है, एक रस शाश्वत अनंत होकर रहता है, उस स्वरूप को जो आत्मदृष्टि प्राप्त करके ग्रहण करता है, जानता है, पहचानता है, वही इस संसार चक्र से छूटता है, वही ईश्वर को जानता है। आइंस्टीन हुए थे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उनको
फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं, वो पहले नास्तिक थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे विज्ञान की गहराइयों में उतरते गए उनको यह समझ में आते गया। मैं जब पढ़ता था ना साइंस ग्रेजुएशन में, तो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वो जानते थे कि मैं थोड़ा बहुत ध्यान व्यान करने बैठता हूँ, तो एक दिन हमको बोले कि डू यू बिलीव इन गॉड। मैंने कहा यस व्हाई नॉट। तो उन्होंने कहा साइंस वाले तो नहीं मानते। मैंने कहा कि अधूरा साइंस वाला नहीं मानता है। सर, यू बिलीव इन द रूल्स, द लॉज, न्यूटन्स लॉज, आर्किमिडीज लॉज, बट प्रिंसिपल्स, बट आई बिलीव द लॉ मेकर। आप प्रकृति के नियमों को मानते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या जो भी नियम बने हैं विज्ञान के, उनको आप मानते हैं प्रकृति के नियमों को, और हम उस नियम को बनाने वाले को मानते हैं। आप नियम को मानते हैं, बनाने वाले को नहीं। हम में आप में यही फर्क है। तो वो हंसने लगे। तो आइंस्टीन जो थे ना, जैसे जैसे विज्ञान की गहराई में गए, उन्होंने प्रकृति को सिस्टमेटिक ढंग से देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, और उन्होंने कहा कि मैं, ईश्वर तो है, एक शक्ति के रूप में ईश्वर को मैं मानता हूं। माई गॉड इज नॉट, I am not believing in God who is residing anywhere in any particular place। मैं किसी खास स्थान में, किसी लोकांतर में रहने वाले ईश्वर को नहीं मानता। My God is there in nature। मेरा ईश्वर प्रकृति में है। And everything is bound by His law। और प्रकृति का सब नियम उनके नियम से बंधा हुआ है। प्रकृति का हर जीव जंतु, जड़ चेतन, सब कुछ उस परमात्मा के नियम से बंधा हुआ है। तो प्रकृति को अपने नियम में बांधने वाला, एक महान यंत्र की नाई परिचालित करने वाला, जिसको गुरु महाराज कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं, मैं इस ईश्वर को मानता हूं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा परम विज्ञानी सतगुरु जी। तो सदगुरु महाराज ने हम लोगों को समझा दिया है कि जो इंद्रियों से पकड़ में आए वो माया है, जो चेतन आत्मा से पकड़ में आए वह परमात्मा है। वही सर्वव्यापी और अनंत निरंजन है। उसको जानिए और मोक्ष पाइए। उसके लिए अंतर साधना है, वो आगे आप बाबा से सुनेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।